नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं अपनों उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। कर्णावती अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे धामी को देवभूमि उत्तराखंड के गुजरात में रह रहे प्रवासी लोगों ने अपनी संस्कृति का भव्य प्रदर्शन कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी का आभार जताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉर्निंग वॉक पर साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। बता दें कि यह रिवर फ्रंट गुजरात के विभिन्न पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार मिले हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर उनके विचार एवं अनुभव को सुना और उन्हें देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। सुधांशु जी जब दिखा रहे थे रोहित ने जब दिखाया था, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, दयारा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना चाहिए। जब मैं दुबई गया, अबू धाबी गया, लंदन गया और कई स्थानों पर ऐसे अभी ये हमारा छठा लोग आप सबके बीच में ये छठवां जो है औपचारिक रूप से रोड शो का कार्यक्रम है। और जितनी भी जगह में गया मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने बहुत उत्साह दिखाया है और आगे बढ़ चढ़कर जो लोग उत्तराखंड के बारे में नहीं जानते थे उन लोगों ने सर्च किया, उन लोगों ने थोड़ा जानकारी करी, तो लोग उत्साहित हैं आने के लिए। और वैसे भी देखिए व्यापार एक ऐसी चीज है, निवेश करना। मैं बड़ी एक दिन गहराई से सोच रहा था और मैंने सभी अपने अधिकारी गणों से कहा कि जो भी लोग हमारे यहाँ निवेश करने आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग तो बहुत बड़े बड़े निवेश करते हैं, वो दुनिया के अंदर निवेश कर रहे हैं, एक स्थान पर किया, एक राज्य में किया, दूसरे राज्य में किया, देश में किया, विदेशों में किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपने 10 दिवसीय विदेशी दौरे पर वापस उत्तराखंड लौट चुके हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून लौटने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिस कारण 165 देश के लोगों से विचारों का आदान प्रदान हुआ। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के क्षेत्र में उन्होंने लोगों से और अधिकारियों से बातचीत की है और ऐसे ही मॉडल को धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा और यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना भी है। होने के नाते मुझे भारत का विजिट करने का मौका मिला। मैं अपने एमडी और सेक्रेटरी के साथ 3 दिवसीय कॉन्क्लेव कानपुन में, उसके बाद में जर्मनी गया। 165 देशों के लोग वहां पर आए थे, विचारों का आदान प्रदान हुआ और वास्तव में हमें सीखने की आवश्यकता है। आज थाईलैंड जैसा छोटा सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड के अंदर और हॉर्टिकल्चर में कोई सबसे आगे है तो थाईलैंड है, फ्लोरिकल्चर में कोई आगे है तो नीदरलैंड है। उनके लोगों से हमने बातचीत की और जो हम वहां पर मैं सीख कर आया हूं तो अपने अधिकारियों से बातचीत करके उसको धरातल पर उतारेंगे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि असम का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के साथ साथ मंगलौर में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तैयारी की बात कही। मंगलौर के
बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी का विगत दिवस निधन होने से यह सीट अब रिक्त हो गई है और अगले 6 महीने के दौरान इस सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी तक बीजेपी इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन क्षेत्र की जनता विकास चाहती है और वह बीजेपी के साथ खड़ी होगी। चूंकि अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। चूंकि अभी तक मंगलौर सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में आज बड़ी संख्या में हरिद्वार से आए युवाओं ने पूर्व राज्य मंत्री और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन शर्मा और समाज सेविका जानकी नोटियाल के नेतृत्व में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इन तमाम युवाओं को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण कराई। जाहिर है कि बीजेपी के बढ़ते कुनबे का बड़ा असर आगामी दिनों में मंगलौर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। सर, किस तरह से आप देखते हैं नई ऊर्जा का संचार होगा पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पहले बहुत बड़ी पार्टी है। हम माननीय अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की रीति नीति कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य भी करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने छात्र संघ में काफ़ी संघर्ष कराया है, विद्यार्थी परिषद में। उसके अलावा अब संगठन को हरिद्वार जिले में और मजबूत हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि दिन रात जैसे हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं कि उनके साथ हम नई ऊर्जा का संचार उन्हें देंगे और संगठन को और ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया है। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोटद्वार पुलिस ने ट्रैक्टर की ट्राली चोरी के आरोप में 4 चोरों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया है। सीओ वैभव सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि नींबूचौड़ निवासी अंकित नेगी ने कोतवाली कोटद्वार में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि चोरों ने उनकी और उनके चाचा की 2 ट्रैक्टरों की ट्रालियां चोरी कर ली हैं, जिसकी छानबीन के दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से ट्रॉलियों के पार्ट्स और 70,000 बरामद किए गए। सभी चोरों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। कि 2 ट्रॉली चोरी हुई है, तो उसमें फिर हमारे जो पीड़ित था उसने हमें तहरीर दी। तहरीर में हमने पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया, तो जिसमें पुलिस ने 4 जो चोर थे उन्हें गिरफ्तार किया है। तो जो ट्रॉली थी, दो ट्रॉली थी, उनके जो कुछ पार्ट्स है, तो 2 गुल्ले हो गए उनके और 2 टायर्स हो गए, साथ में 70,000 रुपये भी कैश बरामद किया है जो ट्रॉली है, और चारों चोरों को हिरासत में लिया। मंगलौर से राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा टीम के साथ मिलकर टैक्स चोरी कर माल की जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गठित टीम ने झबरेड़ा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद किया, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। टैक्स चोरी कर माल का व्यापार किया जा रहा था। टीम ने माल को जांच कर सीज कर विधिक कार्यवाही करने में जुट गई है। असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि कुमार ने बताया कि त्योहार के सीजन में कुछ लोग टैक्स चोरी कर माल का व्यापार कर रहे हैं, जिस पर विभाग कड़ी नजर गड़ाए हुए है। जी, ऐसा है ना, मुख्यालय राज्य कर विभाग द्वारा जो है इस समय सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री पाल सिंह डुगोयाल जी ने विशेष अभियान चला रखा है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में, और कई गाड़ियां ट्रांसपोर्टरों की भी पकड़ी गई हैं। उसी क्रम में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि झबरेड़ा में कुछ ऐसा माल लाया जा रहा है जो बिलों से आच्छादित नहीं है, तो जिससे में टैक्स चोरी की संभावना लग रही है।
तो हमारी जॉइंट कमिश्नर मैडम सुनीता पांडे मैडम जी की परमिशन से हमारे कार्तिक वर्मा साहब जो डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट है, उन्होंने एक टीम गठित की और उसी टीम ने आज यहाँ से पर छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग हमें 80 से 90 कट्टे लगभग खैनी, पान मसाला, जर्दा सब उसमें मिक्स आइटम है मिले हुए हैं, जिसका अनुमानित मूल्य अभी हमने उसको वैल्यूएट नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन अनुमानित मूल्य 20 लाख के लगभग है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कस्बा लंडोरा हरिजन बस्ती में दो पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े में कई लोग घायल हो गए थे। घायलों को मेडिकल कराने के लिए मंगलोर अस्पताल में लाया गया। मेडिकल के बाद एक पक्ष के लोग वापस लंडोरा लौट रहे थे। रास्ते में राम भट्टे के पास घात लगाकर दूसरे पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया, जिससे सूर्य युवक को गंभीर चोटें आई। युवक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। में जो है वार्ड नंबर 1 में कल लेडीज में झगड़ा हुआ था आपस में, लेडीजों को नाली के विवाद को लेके। उसमें वो फिर शांत हो गया था अपना आप ही। फिर शाम को इनमें दोबारा झगड़ा हुआ। दोबारा झगड़ा होने के बाद एक पार्टी यहाँ मेडिकल के लिए जो है मंगलौर हॉस्पिटल आई थी। जब वो वापस जा रही थी तो दूसरे पक्ष द्वारा जो है वहाँ 10-12 लड़कों के द्वारा ये आया कि इन 3 लड़के जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे उनसे फिर मारपीट की गई, जिसमें एक सूर्या उम्र 22 वर्ष की मृत्यु हो गई है। उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है, क्राइम नंबर 938/2023 मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुलजिमों की तलाश जारी है और जल्दी गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में दीपावली पर्व को नजदीक आते देख खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले भर में मिलावट के खिलाफ अभियान तेज किए जाने के निर्देश दिए हैं। विभाग के हल्द्वानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टमटा ने बताया कि सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त औषधि प्रशासन के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए जाने के बाद से ही हल्द्वानी सहित पूरे जिले में मिलावट की संभावना को देखते हुए पहले से ही विभागीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। त्योहारी सीजन के मद्देनज़र मिलावट की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड में जो आयुक्त महोदय हैं उनके निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और अब जनपद में संयुक्त टीम के माध्यम से वाहनों की चेकिंग, दुकानों में इंस्पेक्शन और नमूना संग्रह का कार्य ये रेगुलर दिवाली आने तक चलता रहेगा और इसमें साफ सफाई, मिलावट और अन्य जो प्रावधान हैं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के, उनके अंतर्गत निरीक्षण किया जाएगा और यदि कहीं पर भी किसी भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधान का विचलन पाया जाता है तो उसमें हम जो अधिनियम है उसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द होने की चर्चाओं के बीच जिला अधिकारियों को प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द न किए जाने की मांग उठाई है। दिए गए ज्ञापन में उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय रुद्रपुर स्थित शहर के सबसे बड़े पार्क गांधी पार्क को अनियंत्रित स्थानांतरित कर यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। महोदय, रुद्रपुर का गांधी पार्क जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से एकमात्र सबसे बड़ी विरासत है। महात्मा गांधी के नाम से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी स्मारक आदि बनाए गए हैं, लेकिन रुद्रपुर में उनके नाम से बनी इस विरासत को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। गांधी पार्क को खुर्द-बुर्द करने के प्रयास चल रहे हैं। अभी हमें समाचार पत्रों द्वारा पता लगा इसकी डीपीआर बनाई गई है, जो कि मल्टीप्लेक्स, इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। मेरा ये कहना है कि जो रुद्रपुर का एकमात्र गांधी पार्क, जो कि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, सबके लिए गांधी पार्क है, जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम
रचनात्मक कार्यक्रम, कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं और हर गरीब अमीर आदमी वहाँ गांधी पार्क में पहुंचता है। मैं ये कहना चाहूंगा इसको खुर्द बुर्द ना किया जाए। जो लोग करना चाह रहे हैं कृपया करके उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट चाहिए है कि वो इसे खुर्द बुर्द ना करें, इसे इसी तरह से रहने दें। अगर इसको सौंदर्यकरण कर सकते हैं करें, अन्यथा इसे रहने दें। जब हमारी सरकार आएगी इसको सौंदर्यकरण करा दिया जाएगा। अब ये पिछले दिनों क्या हुआ कि लोहिया मार्केट की लगभग 150 दुकानें तोड़ दी गई, जिससे कि 1000 परिवार प्रभावित हुए। अब इसी तरह से गांधी पार्क के सामने जो गरीब ठेली वाले हैं या फूल वाले हैं, कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, लगभग 1000 परिवारों का रोजी रोटी चल रही है, उन्हें नेस्तनाबूद ना करें। मैं यही कहना चाहूंगा। अगर इसे खुद की जो बेचने की जो चर्चा चल रही है कि 60 करोड़ के डीपीआर इसकी बन गई है और इसको जल्द ही जो है इसका वो बना के नक्शा वगैरह बना के इस पे एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने की जो भाजपा सरकार की जो प्लानिंग चल रही है उसके विरोध में पूरे शहर में माहौल गर्म है और पूरे शहर की भावना इस गांधी पार्क से जुड़ी हुई है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि गांधी पार्क बिके और जिस प्रकार से इसके पहले इसके G20 के नाम पर उनसे गरीबों को हटाया गया, लेकिन अब हमें समझ में आ रहा है कि G20 का नहीं, ये गांधी पार्क को बेचने की तैयारियां थी। आज उनको टिक्की समोसे वालों को वहां से हटाने की बात चल रही है। वहां से एक गरीबों की एक जगह है, गांधी जी के नाम पर एक स्मारक है, एकमात्र स्मारक है। ये गांधी जी के अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं। तो हम मांग कर रहे हैं, हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इसको किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं बिकने देगी और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। सामाजिक बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र से है, जहां आज जसपुर मिलन बैंकेट हॉल में नवनियुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंह, जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा भी मौजूद रहे। अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज जसपुर आना हुआ और जसपुर के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया है, इसके लिए जसपुर के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो नई जिम्मेदारी मुझको दी गई है सरकार के द्वारा, मैं सरकार और संगठन और जनता के बीच एक सेतु का काम करते हुए सरकार ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाकर उनकी सरलता से सुगमता से आम जनता को स्वास्थ्य का लाभ मिले, इसके लिए हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे। सरकार ने हर क्षेत्र में जो योजनाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार कर रही है, उसको और सुगम तरीके से, सरल तरीके से उत्तराखंड में कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। यूपी में आज पुलिस की ओर से यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में बुलंदशहर में भी पुलिस ने बैलून उड़ाकर यातायात माह का शुभारंभ किया। इस मौके पर एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद काला आम चौराहे पर यातायात पुलिस के कार्यक्रम में ट्रैफिक कर्मचारी और पुलिस अधिकारियों का जुटान हुआ। बुलंदशहर में हुआ यातायात माह का शुभारंभ। बुलंदशहर में हुआ यातायात माह का शुभारंभ। पुलिस ने बैलून उड़ाकर किया यातायात माह का शुभारंभ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में अपने फ्लैट में पार्टी करने के दौरान एक छात्र का अपने परिचित छात्र दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद इस झगड़े ने देखते ही देखते बड़े विवाद का रूप ले लिया और मौके पर कई और छात्र भी पहुंच गए, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। इस मौके पर छात्रों पर फ्लैट में घुसकर छात्रा के साथ मारपीट करने और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। उधर पुलिस ने एक छात्र के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य 5 छात्रों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि ये मामला सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 142 थाना इलाके के पारस टिएरा सोसाइटी का है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इजराइल और हमास की जंग का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर की जा रही कार्रवाई के खिलाफ शिमला में आज सीटू और अन्य वामपंथी संगठनों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि इजराइल को फिलिस्तीन में बेगुनाह महिलाओं और बच्चों की मौत के तांडव को बंद करना होगा। भारत सरकार को इजराइल का समर्थन बंद करना होगा। देश के अंदर जो भी जनता के संगठन हैं, विशेष तौर पर CITU, महिला समिति, किसान सभा, DYFI, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच, AIPSO और विभिन्न जनता के जो दूसरे संगठन हैं देश के अंदर, वो आज पूरे देश के अंदर जो भी पिछले 21 दिन से लगातार इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन के अंदर जो मानवता की हत्या की जा रही है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि इजराइल जो है पूरे नरसंहार पर उतर आया है। आपको स्वयं मालूम है, लगभग 9,000 लोगों का गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो हत्या कर चुकी है इजराइल की सरकार, उसकी सेना, और ये पूरी तरह से जो युद्ध के नियम हैं उसको भी धत्ता बताते हुए आगे वो बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपील की है कि इस युद्ध पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। वाइदा वे वैसा युद्ध नहीं है, एक तरफा आज हमला चल रहा है, क्योंकि इजराइल के साथ जिस तरीके से अमेरिकी साम्राज्य। मेरा नाम मुमताज़ अहमद कासमी है। मैं हिमाचल हज कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ, शिमला कॉरपोरेशन का मेंबर भी रहा हूँ, वक्फ बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ। राजीव साहब, आज धरना प्रदर्शन DC ऑफिस के बाहर हो रहा है, आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये धरना प्रदर्शन बिल्कुल इंसानियत के हक में और जुल्म के खिलाफ है, और हम हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। इस्राइल जो जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है, ये उसके खिलाफ है। और फ़लस्तीन जो हक पर हैं, जो अपने लिए ही नहीं बल्कि इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, हमारी तंजीमें हमेशा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी जिला कारागार में बंद महिला कैदियों को करवा चौथ मनाने के लिए समाजसेवी महिलाओं ने जेल पहुंचकर करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली पूजन सामग्री वितरित की। वहीं जेल में बंद महिला कैदी अचानक इतना प्यार और पूजन सामग्री पाकर खुश हो गई। बता दें कि झांसी जिला कारागार में इन दिनों 47 महिलाएं विभिन्न मामलों में कारागार में बंद हैं, जिनमें 12 महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। अब ड्यूटी भी है, अब तैयारी तो ज्यादा हो नहीं पा रही है, पर जैसे हम लोग पूरे साल में एक त्योहार आता है करवा चौथ, जिसे हम अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी के साथ साथ ही हम लोग जब थोड़ा समय मिल पा रहा है, तो उसी में हम लोग एक दूसरे की मेहंदी लगा के ही इस दिन को ड्यूटी भी कर पा रहे हैं और मेहंदी भी इसीलिए कर रहे हैं कि त्योहार भी साथ के साथ मन जाए। आपके यहाँ कितना स्टाफ है इसको करवा चौथ को मना रहा है? कम से कम हमारे यहाँ 15 से 20 महिलाएं हैं जो मैरिड हैं, जो कि अपनी पति की लंबी आयु के लिए श्रृंगार के रूप में एक मेहंदी अपना लगा रही हैं। जैसे कहते हैं व्रत तो एक कठिन होता है, पूरे दिन पानी नहीं पिया जाता है, और आपको साथ साथ ड्यूटी भी करनी है, भाग दौड़ भी करनी है, तो उसके लिए क्या तैयारी की है? तैयारी क्या, वो तो एक भाव होता है अपना, क्योंकि अपने पति की लंबी आयु के लिए हम रखते हैं, तो एक अंदर से ही एक ऐसे होता है कि उस दिन ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और ड्यूटी भी कर रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।